आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में मोहब्बत का फसाना, आशिक की मौत और माशूक की हालत सीरियस होने पर ख़त्म हुआ है। दोनों पड़ोसी थे और चोरी छुपे मोहब्बत कर रहे थे। भेद खुलने के बाद बड़ी वारदात सामने आई है। पीर भड़वा में एक युवक को कत्ल कर दिया गया है। इंदिरा मार्केट में नगर निगम का बुलडोजर चला है। 2 कॉलोनियों में बीडीए ने निर्माण को सील कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत महापंचायत में बहुत बड़ी बात कह गए हैं। रामपुर के आदम खान आज जब बरेली से गुजरे हैं तो उनका वालिहाना इस्तकबाल हुआ है। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने भी आदम खान की रिहाई पर खुशी का इजहार किया है। क्या कहा है, ये और दूसरी तमाम बड़ी खबरों की आइए आपको तफसील बताते हैं। आदम खान के छूटने से मौलाना खुश, आतिशबाजी। रामपुर के आदम खान 23 महीने एक दिन बाद सीतापुर जेल की सलाखों से बाहर आ गए। जब उनका काफिला बरेली से होकर गुजरा तो इस्तकबाल के लिए समाजवादियों की भारी भीड़ पहुंची, फूल मालाएं और बुके लेकर। दोपहर बाद झुमका चौराहा पर जब आदम खान का काफिला पहुंचा तो अफरा तफरी का माहौल दिखा। हर कोई उन तक पहुंचने, उनसे हाथ मिलाने के लिए आतुर दिखाई दिया। इसे लेकर धक्का मुक्की का माहौल बन गया। इस बीच ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल IMC के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने आदम खान की रिहाई पर खुशी का इजहार किया है। IMC के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी के मुताबिक मौलाना ने कहा कि आदम खान को जेल से आज़ादी मुबारक हो। आदम खान लंबे वक्त बाद बाहर आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में उनसे कौम, मुल्क और सूबे को फ़ायदा पहुंचेगा। पिछली बार जब आदम खान जेल से रिहा हुए थे तो मौलाना रामपुर में उनके घर जाकर मिले थे। पीर भड़वा में हीरो को किसने किया है कत्ल। थाना इज्जत नगर के इलाके पीर भड़वा में एक युवक की लाश मिली है। उसके चेहरे और सिर पर किसी भारी चीज से प्रहार किया गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी पीर भड़वा पहुंच गई। लाश को कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले को लेकर साफ हुआ है कि सलीम और हीरो रात में एक गुटखा सिगरेट के खोखे में सो रहा था। शराब का आदी बताया जा रहा है। रात में शराब पीने को लेकर विवाद की बात सामने आई है। इसी बीच उसके सिर पर प्रहार किया गया जिससे उसकी मौत हो गई। कत्ल किसने किया है, इज्जत नगर पुलिस कातिल तक पहुंचने में लगी है। इंदिरा मार्केट में बुलडोजर चलने से मची खलबली। थाना कोतवाली के इलाके इंदिरा मार्केट में दोपहर नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता बुलडोजर के साथ पहुंच गया। इससे खलबली मच गई। जिला पंचायत मार्ग वाले छोर पर मार्केट में छत पर डाले गए छप्पर तोड़ दिए गए। कुछ दुकानदारों ने विरोध करने की कोशिश की तो सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया। दुकानदारों का कहना था कि ये ठीक नहीं हो रहा है। बीडीए ने 2 कॉलोनियों में निर्माण किया सील। बीडीए ने बारादरी में पशुपति विहार और पीलीभीत बाईपास मार्ग पर इरशाद अहमद और मुस्तफ़ा आदिल की काटी जा रही कॉलोनियों में निर्माण को सील कर दिया। दोनों कॉलोनियों का लेआउट पास नहीं कराया गया है। निर्माण को ध्वस्त करने की चेतावनी भी दी गई है। प्रेमी की मौत, प्रेमिका की हालत नाजुक। थाना सुभाष नगर क्षेत्र के अंगूरी टांडा गांव में सुबह 24 साल के युवक की प्रेम प्रसंग में जिंदगी खत्म हो गई। वो पेशे से कारपेंटर था और पड़ोस में रहने वाली BSc फाइनल की छात्रा से प्रेम करता था। ये बात प्रेमिका के परिवार को नागवार गुजर रही थी। विवाद बढ़ा तो युवक की प्रेमिका के घर वालों ने पिटाई कर दी। इससे वो बुरी तरह से आहत हो गया। इस बीच उसे जानकारी मिली कि प्रेमिका को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उसकी हालत नाजुक है। इसके बाद ही युवक की मौत की खबर आने से खलबली मच गई। पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहाँ मृतक का छोटा भाई बिलखता दिखाई दिया। उसे SP सिटी मानुष पारिक सांत्वना देते नजर आ रहे हैं। अनुज गोस्वामी। कहाँ रहते हैं? रामगंगा अंगूरी। मेरे भाई का प्रेम प्रसंग चल रहा था एक लड़की से, वो पड़ोस में ही थी। उसके बाद में आज कल लड़की के घर वालों को सारी बातें पता चली, फ़ोटो वगैरह देख लिए लड़की के घर वालों ने, तो उसको मारा पीटा। और जब मारा पीटा है उसके बाद सुबह लड़की ने लगाने की कोशिश करी। वो लड़की इसमें ठीक है और KS हॉस्पिटल में एडमिट है। और उसके बाद लड़की के घर वालों ने, उसके 5 चाचा हैं, एक बाप, टोटल 6 लोग हैं। इन लोगों ने सबने मेरे घर पे आके चढ़ाई करी है। सब मेरे पापा को, बीवी को, मुझे मारा है। और मेरे भाई को ये जब बात पता चली तो उसने अपनी जान दे दी। कब का हादसा है? ये आज का हादसा है। क्या करते थे भाई आपके? कारपेंटर था। कितनी उम्र है भाई? भाई की उम्र होगी 28-29 साल की उम्र। कितनी सालों से इनका अफेयर चल रहा था पड़ोस के? कम से कम 10 साल से। तो किसी को पता नहीं चल रहा था इस मामले में? पता सबको था, बस ये अनजान बन रहे थे। शादी वादी की ठान? नहीं, शादी का ना, इनका ऐसा चक्कर था कि इन लोगों को पता सब कुछ था, पर ये लोग जो है दबाना चाह रहे थे मामले के लिए। क्या अलग अलग कास्ट के थे? एक ही कास्ट? एक ही कास्ट के थे। मेरे पापा को मारा है। कौन है? होमगार्ड में है जो संजय गोस्वामी, चाचा है। उन्हीं ने सबको मारा है। मुझे मारा, मेरे पापा को मारा है। घर में घुस के आज सुबह 5 बजे की बात है। पोस्टमार्टम हाउस में जब मुझे पता चला कि वो आप देख लो, पहचान लो, तो देखा आके तो मेरा भाई था वो।
नेहरू युवा केंद्र में खूब गरजे राकेश टिकैत। नेहरू युवा केंद्र महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए खूब बरसे हैं। कहा है कि किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, हालात नेपाल जैसे बन रहे हैं। उन्होंने बीडीए अफसरों के रवैये पर भी नाराजगी जताई है। कहा है कि जमीनें लेने के बाद मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। महापंचायत के मद्देनजर पुलिस के साथ पीएससी भी नेहरू युवा केंद्र के बाहर मुस्तैद रही। सस्ती लोगे और महंगे रेट में बेचोगे आम लोगों को, तो कोई ये व्यापार है? ये तो किसान ही कर लगा। फिर किसानों का आरोप है बीडीए अधिग्रहण कर रहा है। अरे जब तो बीडीए के खिलाफ भी तो मूवमेंट होगा आज यहाँ आए। और ये इत्तेफाक देखो कि आज से 20 साल पहले इसी तारीख को यहाँ पर इसी जगह पर हम आए। 20 साल बाद भाई ये इत्तेफाक है कि तारीख भी वही है, दिन भी वही है, महीना भी वही है, साल 20 हो गए। तो 20 का 20 तो बहुत खतरनाक हो, ये इस पे बरेली पे भारी पड़ेगा। सरकार कह रही किसानों को भी भरपूर यूरिया वगैरह खाद मिल रहा है, लेकिन झूठ कह रही सरकार से बड़ी तो झूठी कोई है ही नहीं। या तो सरकार बहुत बेडब है या झूठ बोलू जाएगी, काम नीचे नीचे अपना दूसरा करेगी। ये चाहती है, देखो सरकार की पॉलिसी क्या है कि किसान को नुकसान हो खेत में, किसान खेती बेचे, किसान जमीन से नफरत करे। तो ये सरकार की योजना है, ये भी तो योजना सरकार की है। रामलीला में मचा बवाल, जमकर चले लात घूंसे। थाना सुभाष नगर क्षेत्र में मंगलवार रात रामलीला मंचन के दौरान दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है। ताड़का वध के मंचन के वक्त हजारों की भीड़ जुटी थी। इसी दौरान कहासुनी हुई और फिर विवाद बढ़ा और जमकर मारपीट होने लगी। कुछ युवकों ने एक लड़के को पीट दिया, दूसरा युवक सिर में डंडा लगने से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेट्रो विजन अस्पताल में लापरवाही पर हंगामा। प्राइवेट अस्पताल में कथित चिकित्सीय लापरवाही का मामला सामने आया है। गलत इंजेक्शन लगाने से महिला के हाथ में सेप्टिक फैलने का इल्जाम है, जिससे उनकी 3 उंगलियां काटनी पड़ी। शिवसेना परिजनों ने सीएमओ कार्यालय का घेराव किया और अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने की मांग उठाई। सीएमओ ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जो भी हमारे संज्ञान में आया कि कोई महिला पेशेंट विजन मेट्रो हॉस्पिटल में है, तो उसने एडमिट किया होगा, कोई उन्होंने ट्रीटमेंट दिया होगा। ट्रीटमेंट के बाद में कुछ हो सकता है कमी आई हो, तो उन्होंने हमारे 1 हफ्ते पहले शिकायत की है। उसके लिए टीम गठित कर दी गई है। टीम में डिप्टी सीएमओ, एक जनरल सर्जन है। वो जो भी टीम निर्णय लेगी उसके अनुसार नियमानुसार उस अस्पताल में कार्रवाई की जाए। देखिए, एक प्रोसीजर होता है विधिक कार्रवाई के अनुसार कि अगर 1 हफ्ते में दी है तो टीम गठित करने के उपरांत कम से कम 1 सप्ताह और लग जाता है। तो उसमें जो है मरीज को प्लस हॉस्पिटल के जो भी संचालक उनको बुलाया जाता है, वो अपना अपना पक्ष उसमें रखते हैं और जो भी अभिलेख उनके होते हैं अस्पताल में, उसके आधार पर हमारी कमेटी जो है निर्णय लेती है। आईएमसी प्रवक्ता पर एफआईआर में गंभीर धाराएं। थाना किला के इंस्पेक्टर संजय कुमार पर टिप्पणी करने को लेकर आईएमसी प्रवक्ता डॉक्टर नफीस खान पर दर्ज मुकदमे में पुलिस ने गंभीर धाराएं लगाई हैं। उनके कृत्य को धारा 224, 352, 351(2), 3, 353(1)(b) के तहत अपराध माना है। इस मामले को लेकर मौलाना तौकीर रज़ा खान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। मीडिया चैनल से बात करते हुए कह रहे हैं कि यह ठीक नहीं हुआ है। उनके अल्फाज वाकई ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे वहाँ बहुत लड़के शिकायतें लेकर आए थे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे बैनर काट लिए गए और हमारे साथ पुलिस ने बदतमीजी की। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को काम डाउन करने के लिए फिर उन्हीं किसी भाषा इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो असल में डॉक्टर नफीस का वो मकसद नहीं था जो उन्होंने कहा है। उन्हें उन बच्चों के जज्बात को कम डाउन करना था, इसलिए उन्होंने इस किस्म की बात कही। खास तौर से उन्होंने ये नहीं कहा कि पुलिस के साथ बदतमीजी की जाएगी। ये पुलिस को उन्होंने ये कहा कि जो बैनर काटेगा, आई लव मोहम्मद लिखे हुए जो बैनर काटेगा, क्योंकि पुलिस कुछ अपने मुखबिर किस्म के लोगों के मुसलमान लोगों को लाके वो बैनर कटवा रही थी। तो ये बैनर काटना ये अपराध है कि नहीं है? ये भी अपराध है। तो अपराध दोनों तरफ से हो रहा है। लेकिन डॉक्टर नफीस की मैं इतनी गलती मानता हूं कि उन्होंने जो कहा वो ठीक नहीं है। लोगों नहीं, वर्दी फाड़ने की बात नहीं, वर्दी उतारने की बात नहीं। उन्होंने सिर्फ उन बच्चों को शांत करने के लिए गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया, ये मैं मानता हूँ। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए।
कहां हादसे में घायल हो गए आधा दर्जन किन्नर। बीती चैनपुर थाने के इलाके नवदिया झादा चौराहे से आगे एसआर इंटरनेशनल स्कूल के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने अनियंत्रित होकर इनोवा कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार आधा दर्जन किन्नर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद ट्रैक्टर ट्राली का चालक मौके से फरार हो गया। गुस्साए किन्नरों ने सड़क पर हंगामा किया। डीसीएम की टक्कर से युवक की मौत। थाना देवरनिया इलाके बसंत नगर के रहने वाले सुरेश पाल का बेटा जीतू पाल 22 वर्ष सड़क हादसे का शिकार हो गया। मंगलवार शाम पिता पुत्र बाइक से रामलीला देखने गए थे और घर लौट रहे थे। दमखोदा पेट्रोल पंप के पास गन्ना केंद्र के सामने सुरेश पाल बाइक से उतरकर पेशाब कर रहे थे। तभी पीछे से तेज रफ्तार लकड़ी से भरे डीसीएम ने ओवरटेक करते हुए जोरदार टक्कर मार दी। इससे जीतू पाल की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक डीसीएम छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी है। सुरेंद्र पाल, कहाँ रहते हैं आप? बसंत नगर, थाना देवरनिया। हम लोग मेला देख के शाम को आ रहे थे, फिर हमारा पेट्रोल कम था, हमने पेट्रोल डराने के बाद आगे गाड़ी रोक के रोड किनारे हम पेशाब के लिए खाई में चले गए और बेटा गाड़ी पे बैठ के मोबाइल चलाने लगा। तब लोग गाड़ी वाला सिंगल रोड था तो पीछे वाले ने आगे वाले से क्रॉस करने के लिए साइड से निकाली। उसने देखा नहीं कि इधर गाड़ी है, वो सीधा रौदते हुए चला गया। रौदते हुए गाड़ी कैंटर गाड़ी थी, मौके पे डेथ हो गई उसकी। कब की घटना है ये कल शाम की है, 8 बजे के बाद है, 10-20 मिनट के। बेटा पढ़ते थे, क्या करते थे? बेटा नहीं पढ़ता था, जॉब करता था राइस मिल में रिक्शा। कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम नितिन पाल है, छोटे का जीत पाल था। जो छोटे वाले का एक्सीडेंट हो गया। बारादरी के इलाके में कार से युवक की मौत। गोपाल नगर निवासी 40 वर्षीय राजपाल की सड़क हादसे में घायल होने के बाद मौत हो गई और राजेंद्र नगर स्थित डीडीपुरम इलाके में एक होटल में काम करते थे। सोमवार देर रात ड्यूटी करके वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने उन्हें पेट्रोल पंप के पास टक्कर मार दी। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। घायल राजपाल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक फरार हो गया। पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर उसकी तलाश शुरू कर दी है। धान काटते वक्त किशोर को सांप ने काट लिया। थाना कैंट के गांव जलालपुर में 14 वर्षीय रोहित खेत में धान काट रहा था, तभी अचानक सांप ने उसे बाएं पैर में काट लिया। किशोर की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। कक्षा 9 की छात्रा प्रियांशी एक दिन की थाना इंचार्ज। मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण को एक अनूठी पहल की गई। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हाफिजगंज की कक्षा 9 की मेधावी छात्रा प्रियांशी को एक दिन के लिए थाना हाफिजगंज का इंचार्ज बनाया गया। इस दौरान प्रियांशी को थाने के सभी कक्षों का दौरा कराया गया, जिसमें कार्यालय, CCTNS कक्ष, महिला हेल्प डेस्क शामिल थे। उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं और जनसेवा गतिविधियों की जानकारी भी दी गई। जनपद की फिजा में 20% आया है सुधार। डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP की बैठक हुई। बताया गया कि जनपद की वायु गुणवत्ता में 20% सुधार आया है। वायु गुणवत्ता के मामले में जिला 7वें नंबर पर है। निर्णय लिया गया कि शहर में अधिक से अधिक वृक्षारोपण, सड़क किनारे धूल नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन प्रोत्साहन, इंटरलॉकिंग, टाइल्स और CC रोड निर्माण के कार्य कराए जाएंगे। डीएम ने शहर में अच्छे और साफ सुथरे पिंक टॉयलेट बनाने के निर्देश भी बैठक में दिए। इस दौरान नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, प्रभागीय वन अधिकारी दीक्षा भंडारी, क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी SP ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए।